जिसने भी आग दिखाई जवाब उसको मिलने वाला सनातनियों से, संतों से। लेकिन कैसी सुरक्षा घेरा इतना ज्यादा कड़ा है कि ये जो सोच रहे हैं ना वहां बैठे अमेरिका में कि कुछ कर लेंगे महाकुंभ में, संभव नहीं है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि तैयारी इस बार बहुत तगड़ी है। 70 जिलों की फोर्स एक एक कोने पर निगाह रखे हुए, एक एक कोने पर 100 NSG कमांडोज हैं जो पूरे 54 बीघा का जो पूरा इलाका है उसमें तैनात हैं। यूपी ATS की तैनाती की गई है। इसके अलावा आपको बताएं, यूपी ATS के अलावा 5 राज्यों से स्पॉटर्स आए। स्पॉटर्स क्या है? जो आतंकियों की पहचान करते हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चाल चलन को देखकर समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत उन्हें पुलिस के हवाले करते हैं। ये स्पॉटर्स भी 5 राज्यों से बुलाए गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं 500 महिला पुलिसकर्मी है, तो महिला के वेश में अगर आने के सोच रहे हैं तो समझ जाइएगा तैयारी पूरी है। 15,000 सिविल पुलिस भी यहाँ पर गश्ती करती रहेगी उस पूरे मेला क्षेत्र में, और स्टेशन पर RPF जवान निगरानी रखेंगे। वहीं ड्रोन से भी पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है, बाकायदा फुटेज लगातार मॉनिटर हो रही है। साधुओं के वेश में भी पुलिसकर्मी रहने वाले हैं, तो किसी और वेश में अगर कोई आता है और सोचता है कि धोखा दे देगा तो यहाँ पकड़ने के लिए पुलिस हर तरह से तैनात है। CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, मॉनिटरिंग रूम अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। स्टेशन पर FR कैमरे जिनका हाई रेजोल्यूशन है, AI टेक्निक वाले ये कैमरे हैं जो आइडेंटिफाई कर लेंगे लोगों को, और ट्रेन स्निफर डॉग स्क्वाड भी लगाया गया है। तो कोई ऐसी घटना ना हो, इसकी तैयारी पूरी है। ऐसे में जिसको जो बोलना है, सोचना, आंखें टेढ़ी करनी है कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा महाकुंभ में, क्योंकि सनातनियों का पर्व है। तैयारी भी उस प्रकार की इस बार रखी गई है। वहीं स्थानीय लोग भी भरोसा जाहिर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर महाकुंभ को लेकर। सुनिए जरा, क्या कहेंगे आप? हमको यहाँ आके बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। माननीय योगी जी ने बहुत बढ़िया यहाँ व्यवस्था बनाई हुई है, जिससे सभी श्रद्धालुओं को बड़ा ही आनंद आ रहा है यहाँ पे। और अभी और जो सारी व्यवस्थाएं संपूर्ण जब हो जाएंगी तो यहाँ विशेष आनंद आएगा सभी को। श्रद्धालुओं को मतलब एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है ये कुंभ। और ये कुंभ जैसे कहा जा रहा है कि 148 साल बाद ऐसा कुंभ ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो उसी प्रकार से हमारी गवर्नमेंट ने पूरा दम लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया है। इसका इतना प्रचार प्रसार किया गया है कि विदेशों से भी लोग इसको देखने में प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सुरक्षित है और महिलाओं को देखते हुए सारे इंतजामात बहुत बढ़िया हैं। कपड़े चेंज करने के लिए, स्नान करने के लिए सब कुछ बहुत बढ़िया है। सभी महिलाएं आएँ और इस आनंद का लुत्फ उठाएं। नहीं, बहुत अच्छा है। ये तो अभी कुंभ के पहले की आहट है, तब ये तमाम इंतजाम बिल्कुल व्यवस्थित लग रहे हैं। और योगी जी के ऊपर इतना विश्वास है जनता को, और मोदी जी का जिस तरह से परचम लहरा रहा है विश्व में, और इस कुंभ के नाम पे अपने यहाँ तो जो है ये दूर दूर तक इस चीज़ का डंका बजा हुआ है, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं सरकार की, और घाट पर भी बहुत सफाई है। चारों तरफ बहुत अच्छा माहौल है, बहुत उत्साह है लोगों में, और सब कुंभ आए, नहाएं सब लोग। तो देख रहे हैं आप, स्थानीय लोग तो निश्चिंत हैं, निष्फिक्र हैं। उनका कहना है कि तैयारी पूरी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जहरीले बोल बोलने से, सनातन का जब सबसे बड़ा पर्व यहाँ मनाया जाना है तो उस पर जहरीला बोल बोलने से चूक नहीं रहे। सपा नेता की हम बात कर रहे हैं। खबर क्या है ये जान लीजिए। महाकुंभ पर विपक्ष की सियासत लगातार चल रही है, वो लगातार व्यवस्थाओं पर। अभी आपको याद होगा सपा अध्यक्ष ने कहा था कि अरे तैयारी नहीं है। सपा बार बार कुंभ पर सवाल खड़े कर रही है। महाकुंभ पर सपा विधायक के अब विवादित बोल सामने आ गए। ओम प्रकाश सिंह, जिनकी तस्वीर यहाँ आप देख रहे हैं, इन्होंने कुंभ पर सवाल खड़े कर दिया और कह दिया है कि कुंभ में नहाकर आदमी मरेगा। जहां लोग कहते हैं कि स्नान ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती, जिसका इंतजार सालों साल किया जाता है। 4 कुंभ आते हैं, हर कुंभ में अर्ध कुंभ हो, महाकुंभ हो, कुंभ हो, हर किसी में लोग पहुंचना चाहते हैं, स्नान ध्यान करना चाहते हैं। उसके लिए कह रहे हैं कि नहाकर आदमी मरेगा। गंगा का पानी पूरी तरह खराब है, ये भी कह रहे हैं, और प्रशासन ने कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए। तमाम आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। कुंभ के नाम पर पैसा लूटने का खेल चल रहा है। ये हल्की बातें, ये सारी हल्की बातें महाकुंभ को लेकर हो रही हैं, सनातन के इस महापर्व को लेकर हो रही हैं। सुन लीजिए ओम प्रकाश साहब कह क्या रहे हैं। इनको आम आदमी से पूछते नहीं, कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी। पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये जालिम हुकूमत है, और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग हैं। महाकुंभ पर भी सियासत का मौका, ये कहें कि तुष्टीकरण का मौका नहीं छोड़ रहे ओम प्रकाश साहब। सपा से जुड़े हुए सपा नेता तमाम प्रश्न खड़े करते रहे, इनका नाम भी उसी लिस्ट में जुड़ गया, लेकिन स्थानीय लोग जवाब दे रहे हैं, आम लोग। सुनिए उन्हें।
अरगल बयानबाजियां हो रही हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं जिन्होंने ये कहा है कि गंगा में स्नान करने से लोग मर जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गंगा से स्नान करने के 68 तीर्थों का फल मिलता है। जो भी जहाँ स्नान करेगा उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत दुनिया दूर दूर से यहाँ पे आती है, तो स्नान करके जाती है। उनकी श्रद्धा है और भावना है, भावना कोई फल लगता है भाई। ठीक है, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, हमारी भी यही इच्छा है। गंगा मैया हमारी माँ है, इसमें स्नान कर कर पवित्र हो जाता है जीव। जो भी कि उसके पिछले और पूर्व के कर्म किए होते हैं वो सब कर्मों से छुटकारा पड़ जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि गंगा से स्नान करने के आदमी बीमार हो जाएगा या मर जाएगा। ये देखो कितनी बड़ी गंगा मैया की कृपा है, सनातन धर्म जिंदा है और जिंदा रहेगा। तो देखिए, संत समाज, स्थानीय लोग तो यही कह रहे हैं कि सनातन धर्म जिंदा है और जिंदा रहेगा और इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। लेकिन यही सनातन का बड़ा पर्व महाकुंभ सनातनियों को तो रास आ रहा है, लेकिन देश के दुश्मनों और कुछ सियासतदानों की आंखों में खटक रहा है। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ लगने जा रहा है। जैसे जैसे पहले राजसी स्नान की तारीख करीब आ रही है, वैसे ही सनातन विरोधियों की टेंशन बढ़ती जा रही है। कोई संगम की धरती को वक्फ की संपत्ति बता रहा है, तो कोई महाकुंभ के खिलाफ महायुद्ध की साजिश रच रहा है। अमेरिका में बैठकर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान समर्थकों को भड़काऊ ईमेल भेज रहा है। पन्नू चाहता है कि राजसी स्नान वाले दिन खालिस्तान समर्थक लखनऊ और प्रयागराज पहुंचे, महाकुंभ का विरोध करें और खालिस्तानी झंडे लहराएं। लेकिन शायद पन्नू भूल गया है कि जिस प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, वहां एक योगी का राज है जो आतंक फैलाने वालों का इलाज जानते हैं। पन्नू के 3 गुर्गे पीलीभीत में महज छिपने आए थे, लेकिन उनके गुनाह इतने बड़े थे कि बाबा की पुलिस ने उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया। आतंकियों के एनकाउंटर से पन्नू बौखलाया हुआ है। महाकुंभ में जिस तरह का सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है, उसने पन्नू के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। यही वजह है कि जो पन्नू कल तक हिंसा की धमकी दे रहा था, वो आज अपने कारिंदों से प्रयागराज पहुंचकर झंडा फहराने की बात कर रहा है। महाकुंभ देश के दुश्मनों को ही नहीं, बल्कि कई सियासतदानों को भी रास नहीं आ रहा। जहां पहले सपा सुप्रीमो कुंभ की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहे थे, वहीं अब सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह भी कुंभ पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। ओम प्रकाश सिंह इतने पर ही नहीं रुके। तुष्टीकरण की राजनीति को मजबूत करने के लिए ओम प्रकाश गैर सनातनियों को अपने साथ कुंभ ले जाने की बात कह रहे हैं। कोई बात नहीं है, मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना। गंगा तो सबकी है, गंगा माँ है। माँ किसी का नहीं होता कि इसकी माँ है, नहीं, माँ सबकी होती है, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, ये सही है कि हुकूमत नफरत, ईर्ष्या, द्वेष फैला कर हुकूमत करना चाह रही है। पहले मौलाना और अब सपा नेताओं का ये महाकुंभ विरोध सामने आया तो बीजेपी ने सपा पर करारा प्रहार किया। अखिलेश यादव के इशारे पर ओम प्रकाश सिंह बयान जारी कर रहे हैं कि जो कुंभ में नहाएगा वो मर जाएगा। इन सबों के मन में तो बाबर की आत्मा घुस गई है लग रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव एक्स पर पोस्ट लिखकर और उनके नेता ओम प्रकाश सरीखे लोग कुंभ पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि ये हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना चाहते हैं। महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। अखाड़े छावनी प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ आने वाले संत जहाँ सनातनियों को शास्त्रों का ज्ञान देंगे, तो वहीं कुंभ पर बुरी नजर डालने वालों के लिए नागा साधु अपने शस्त्र के साथ तैयार नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।